कई दिन से यहाँ पिछले हफ्ते में यहाँ जम्मू कश्मीर में हीट वेव कंडीशंस रही है। दिन का टेम्परेचर जो है लगभग 34 तक टच होगा यहाँ श्रीनगर में। तो ये हीट वेव कंडीशंस कुछ दिन रहे, लेकिन उसके बाद परसों 1-2 दिन में बारिशें आ गई है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर्स फिर नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। ये भी इस वक्त आने वाले दिनों में भी और आजकल भी ये हीट वेव कंडीशंस कम होगी। 2 दिन के बाद 28 तारीख से यहाँ मौसम में कुछ करवट आ रहा है, जिसकी वजह से हल्की बारिशें भी होंगी और कहीं कहीं गरज के साथ लाइटनिंग और ये जो है बारिशें हायर रीचेस में और थंडर एक्टिविटी भी होने के चांसेस है और कहीं कहीं कुछ हेल का भी चांसेस है। और ये इस वजह से टेम्परेचर जो है वो और नीचे आ सकता है। मतलब जो दिन का दर्जे हरारत है इस वक्त अगर ये 30 है तो इससे नीचे 1-2 डिग्री रहेगा। तो आने वाले एक हफ्ते में लगभग 1 तारीख तक हीट वेव कंडीशंस रहने के चांसेस नहीं। जब भी कोई तेज़ विंड चलती है उसके लिए हम एक वार्निंग इशू करते हैं। खासकर जो शिकारा राइड करते हैं, डल लेक में सैर करते हैं, उनको चाहिए कि वो अवॉइड करें। और बाकी जितना हो सके जो बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे किसान लोग, उनको भी चाहे वो इंडोर्स रहे। और हीट वेव कंडीशंस में 1 जून के बाद टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। उस सूरत में वो जो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस है, हीट वेव के जो कंडीशंस पैदा होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको दिन में जो कड़ी धूप है उसमें चलने फिरने में एहतियात बरतना चाहिए। और जो फार्म एक्टिविटीज़ है, किसान लोग अपना काम स्प्रे का काम या दूसरा काम मॉर्निंग आवर्स में या शाम को कर सकते हैं। ये भी इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि हैवी रेनफॉल होगा या कंटिन्यूस रेनफॉल होगा। जो ये भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी आने वाले दिनों में ये स्पेल्स में होगा। अब यूजुअली ज़्यादातर चांस इसके आफ्टरनून में या शाम के वक्त, क्योंकि जब भी ये डेवलपमेंट होती है आजकल जो सीज़न है दिन को धूप अच्छा खासा होता है। इवनिंग में कई इलाकों में क्लाउड्स बनने के बाद जो शावर्स होते हैं ये थोड़ी देर के लिए होते हैं और कई स्पेसिफिक इलाकों में होते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा बारिशें नहीं होगी, कंटिन्यूस बारिशें नहीं होगी। अगर होंगे वो स्पेल्स में होंगे और थोड़ी टाइम के लिए होगी। मतलब मॉइस्चर की कमी रहती है। अगर कोई वेदर सिस्टम यहाँ नहीं आ रहा है, ड्राई स्पेल जैसे पिछले 1 हफ्ते में पूरा ड्राई स्पेल रहा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते हैं। दिन का टेम्परेचर जब मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा होता है और ये 30 को पार करता है, उस कंडीशन को हम हीट वेव कहते हैं। जब भी हीट वेव कंडीशंस कई दिनों तक जारी रहती है, मॉइस्चर की कमी होती है, उसमें जब भी कहीं से चिंगारी हो तो नेचुरली जो ड्राई एरिया होगा, वहाँ पर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, सब लोगों के लिए पहले ये ज़रूरी है कि वो हाइड्रेटेड रहे। इसमें हर एक को पानी अच्छी तरह पीना है, ज़्यादा इस्तेमाल करना पानी का, जिससे हमारी सेहत ठीक रहे। दूसरी बात, जो काम करने वाले लोग हैं, फार्मर्स है, उनको मैंने आपको बताया कि वो काम काज अपना मॉर्निंग में सुबह सवेरे या शाम के वक्त करें और जितना हो सके दिन को अवॉइड करें। इसी तरह बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, वो भी पीक आवर्स में जब ये इंटेंस धूप होता है उस समय वो एहतियात करें बाहर निकल।